नमस्कार। बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स से सरकारी नौकरी, योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। उज्जैन से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मध्य प्रदेश और उज्जैन को बड़ी सौगात देने वाले हैं। दोपहर 3 बजे आईटी पार्क उज्जैन का भूमि पूजन करेंगे। साथ ही में डोंगला वेधशाला का भ्रमण का कार्यक्रम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का है। दोपहर 4:30 बजे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट लोगों के अनावरण करेंगे। साथ ही में थीम का भी अनावरण करेंगे। उज्जैन से जो सौगातें मुख्यमंत्री देंगे उससे आईटी पार्क से औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही में स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। आईटी पार्क का जो डिजाइन है वह अनंत की अवधारणा पर आधारित होगा, जो कि भगवान महाकाल को दर्शाता है। बात करें ताज़ा मंडी भाव की, सोयाबीन के मंडी भाव में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पचौर मंडी में सोयाबीन का न्यूनतम भाव 3400 जबकि अधिकतम 4585 रुपये तक पहुंच गया। औसत भाव 4100 रुपये प्रति क्विंटल रहा। गेहूं का अधिकतम भाव रहा 2997 रुपये, औसत भाव 2940। चना काटा अधिकतम 5720, औसत 5670। मसूर अधिकतम 6230, औसत 5850। धनिया अधिकतम 6900, औसत 6705 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वे यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ संभावित वार्ता में समझौते के लिए तैयार है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के साथ बातचीत के लिए उनकी कोई भी शर्त नहीं है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन आईटी पार्क का भूमि पूजन करने वाले हैं। ये जो कार्यक्रम है उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज इंदौर रोड पर आयोजित होने वाला है। इस अवसर पर कौशल विकास और रोजगार के साथ ही जो उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री है श्री गौतम टेटवाल उपस्थित रहेंगे। साथ ही में उनके साथ जनप्रतिनिधि के साथ आम जनता भी उपस्थित रहेगी। मोहन यादव लगातार जो फैसले ले रहे हैं उनमें हाल ही में दोपहर 12 बजे 20 तारीख को डॉक्टर अंबेडकर नगर महू जिला इंदौर में इनके कार्यक्रम थे। 880 मेगावाट आगर और नीमच सौर परियोजनाओं का लोकार्पण 20 दिसंबर को किया गया। सुसनेर में और आगरमालवा में इनके कार्यक्रम थे। दोपहर 2 बजे विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। वहीं दोपहर 4 बजे अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम थे। 12 वर्षों में नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन 14 गुना बढ़कर 7000 मेगावाट हुआ है। 750 मेगावाट रीवा परियोजना कोयले से कम दरों पर बिजली देने वाली देश में पहली सौर परियोजना है। फैक्ट याद रखिएगा, देश की सबसे सस्ती सौर परियोजना जो कि कोयले से भी कम दरों पर बिजली दे रही है, 750 मेगावाट की है, जो कि रीवा में स्थित है। वही शाजापुर में 450 मेगावाट सोलर पार्क निर्माणाधीन है। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट से 278 मेगावाट विद्युत शुरू हो चुका है। 2000 मेगावाट क्षमता का सौर पार्क मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य विकसित किया जाएगा। सांची प्रथम सोलर सिटी बन गया है। इंदौर को सोलर सिटी बनाने के लिए हर घर सोलर अभियान चल रहा है। मुरैना में प्रदेश का पहला सोलर पावर प्लांट स्टोरेज संयंत्र लगेगा। वही प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 2060 घरों को सौर ऊर्जीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में मिनिमम सपोर्ट प्राइस कोपरा का तय किया है। सीसीईए ने अप्रूव किया है एमएसपी कोपरा 2025 सीजन के लिए। एमएसपी जो होगा फेयर एवरेज क्वालिटी मिलिंग कोपरा का वह 11,582 प्रति क्विंटल तय किया गया है। वहीं बेल कोपरा 12,100 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदा जाएगा। 2014 और 25 के मूल्य आप यहाँ पर देख सकते हैं। 121% की वृद्धि मिलिंग कोपरा के मूल्य में हुई है। वहीं बेल कोपरा के मूल्य में 120% तक की वृद्धि सरकार ने बताई है।
केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच में एक समझौता हुआ है $35 करोड़ के नीतिगत ऋण का। इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह ऋण मल्टी मॉडल और इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मजबूत करने के दूसरे कार्यक्रम का हिस्सा है। इसके माध्यम से सरकार देश के लॉजिस्टिक क्षेत्र में बड़े सुधार कर रही है। मध्य प्रदेश में विभिन्न कृषि यंत्रों के लिए सब्सिडी मिल रही है, जिसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। लास्ट डेट है 26 दिसंबर 2024। कृषि यंत्र चाफ कटर यानी कि चारा कटर, ट्रैक्टर और विद्युत चलित के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। इसके अलावा मिनी दाल मिल आप लगा सकते हैं जिसकी क्षमता 100 किलोग्राम प्रति घंटा से कम हो, और मिलट मिल 100 किलोग्राम प्रति घंटा से कम क्षमता के आवेदन पोर्टल पर आमंत्रित किए गए हैं। प्राप्त आवेदनों के आधार पर दिनांक 27 दिसंबर को लॉटरी निकलेगी। आवेदन के साथ कृषक स्वयं के बैंक खाते से निम्नलिखित राशि का डीडी संबंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाकर जमा करेंगे। धरोहर राशि के बिना आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा। कृषि यंत्र चाप कटर, ट्रैक्टर चालित, विद्युत चालित, मिनी दाल मिल, मिलेट मिल, इन सभी के लिए 5,000 रुपये का डीडी आपको बनवाना होगा। कृषि यंत्र ग्राउंड नट डेकोरेटर, कृषि यंत्र ग्राउंड नट डेकोटिकेटर शक्तिचालित और रिजर्व के आवेदन करने की दिनांक 26 दिसंबर तक तारीख बढ़ा दी गई है। प्राप्त आवेदनों के आधार पर 27 दिसंबर को लॉटरी निकलेगी। शेष शर्तें यथावत रहेगी। ग्राउंड नट कहते हैं मूंगफली को, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसकी लागत वगैरह भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको निर्णय लेने में आसानी हो। 20 से 35 bhp ट्रैक्टर तक या 3 से 5 HP विद्युत तक चाफ कटर आप लेना चाहें, भगवती कृषि उद्योग प्राइवेट लिमिटेड गोकुल ब्रांड के नाम से ये देता है। गोकुल प्लस मॉडल है। इसके अलावा अन्य कृषि यंत्र आप देख सकते हैं, इनकी जो लागत है वह 40 से 50,000 रुपये है। आधी सब्सिडी यदि आपको मिलती है तो यह 18 से 20,000 रुपये में आपको पड़ेगा। अब आप खुद निर्णय लीजिए कि आपको लेना है या नहीं लेना है। 21 दिसंबर वर्ष का सबसे छोटा दिन होगा। जीवाजी वेधशाला ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि 21 दिसंबर को सूर्य की स्थिति और गति आप यहाँ पर देख सकते हैं। सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहता है, कर्क रेखा पर रहता है 21 जून को। वहीं 20 मार्च को विषुवत रेखा पर रहता है और 23 सितंबर को भी विषुवत रेखा पर रहता है। वहीं 21 दिसंबर को यानी कि आज सूर्य मकर रेखा पर रहेगा। इस कारण से सबसे छोटा दिन होगा। वह 21 जून को कर्क रेखा पर रहता है तो सबसे बड़ा दिन होता है। वही 20 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर रहता है और इन दोनों ही तारीखों में दिन और रात बराबर रहते हैं। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें और अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए जुड़े हो उनको भी शेयर कर दिया करें। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो तो कमेंट करके पूछिए, बता सकते हैं। हाल ही में केन बेतवा लिंक परियोजना को जो मंजूरी दी गई है, इससे इन दोनों नदियों को जुड़ेगा। नरेंद्र मोदी इस परियोजना का भूमि पूजन करेंगे छतरपुर से। बुंदेलखंड क्षेत्र के 10 जिलों के 1900 गाँव को लाभ मिलेगा। 8 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होगी। 41 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा मिलेगी। वही प्रदेश को 103 मेगावाट जल विद्युत का भी इससे उत्पादन का लाभ मिलने वाला है। वही हाल ही में जो पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना भूमि पूजन किया गया था, इसमें इंदौर के देपालपुर तहसील में सिंचाई के लिए 1538.59 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। वृहद सूक्ष्म सिंचाई परियोजना से देपालपुर तालाब की ऊंचाई भी बढ़ेगी। वही बैलेंसिंग रिजर्वायर से 92.99 मिलियन घन मीटर जल का भंडारण प्रस्तावित किया गया है। बात करें ताज़ा मौसम की, 21 दिसंबर की सुबह 8:30 बजे तक जो स्थिति बनी रहेगी, पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निम्न और मध्य क्षोभ मंडलीय पछुआ पवनों के बीच ट्रफ के रूप में मध्य समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर 72 डिग्री पूर्वी देशांतर और 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में स्थित है।
पश्चिमोत्तर राजस्थान और निकटवर्ती क्षेत्रों के ऊपर मध्य समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। वही पश्चिमोत्तर भारत के ऊपर मध्य समुद्र तल से 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर 232 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम हवाएं बह रही हैं। 22 दिसंबर को एक नया दुर्बल पश्चिमी विक्षोभ के पश्चिमोत्तर भारत को प्रभावित करने की संभावना है। वही 27 दिसंबर को एक नया सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के पश्चिमी हिमालय तथा उससे लगे मैदानी क्षेत्रों को प्रभावित करने की संभावना बनी हुई है। अगले कुछ दिनों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन बारिश की भी संभावना है। 21 दिसंबर को कोहरा छाया रहेगा। मध्य प्रदेश के श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, भिंड, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और दमोह जिलों में, अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। वही 24 दिसंबर को मौसम विभाग ने कहीं कहीं पर बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। डिंडोरी, शिवपुरी, श्योपुर, अशोकनगर, गुना, राजगढ़ और आगरमालवा जिले में 24 दिसंबर को चुटपुट बारिश हो सकती है। हाल ही में राहुल गांधी पर संसद में धक्का मुक्की के आरोप में 6 धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। भारतीय दंड संहिता की धारा 3(5) में सामूहिक अपराध, धारा 115 चोट पहुंचाने के इरादे से काम करना, धारा 117 जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना, धारा 125 निजी सुरक्षा को जानबूझकर खतरे में डालना, धारा 131 धक्का देना और डराना धमकाना और धारा 151 धमकी देना के मामले राहुल गांधी पर भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दर्ज किए गए हैं। आपकी इस संबंध में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 7,500 से भी ज़्यादा पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 7 जनवरी 2025 लास्ट डेट है। विभिन्न राज्यों में जो भर्तियां खुली है, आप यहाँ पर वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट ले करके देख सकते हैं। एक्चुअली 7,000 नहीं बल्कि 13,735 भर्तियाँ कुल मिलाकर निकली है। पेपर योजना और विस्तृत जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। परीक्षा फीस रहेगी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपये। वहीं SC ST PWBD, एक्स सर्विसमैन और DXS के लिए कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए जुड़े हो उनको भी शेयर करें। कोई प्रश्न या सुझाव कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी सदस्यता ले लीजिए। एकदम मुफ्त है, कोई नया पैसा आपकी जेब से नहीं जाएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।